खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां कुलदीप सिंह ने इलेक्शन लड़ने का किया आगाज। जहां खबर है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी तहसील सुंदरबनी के गांव ठंडा पानी में आज एक नौजवान युवा ने किया आने वाले इलेक्शन में आगाज। कुलदीप सिंह ने आज़ाद उम्मीदवार लड़ने का फैसला और साफ तौर पर निशाना साधा। पिछले 70 सालों की सरकार पर भी और बीजेपी की सरकार पर भी इन्होंने सिर्फ जनता को धोखा दिया। धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिला जनता को। और आप हमें मौका दीजिए एक बार और हम आपको आने वाले टाइम में हर एक चीज मुहैया करवाएंगे। देखिए नीरज शर्मा की यह रिपोर्ट। भीम जात दा मारना करी बंदे ते प्रभु फर्क न किसे बिच रखे आए। गीता खोल के तू जाते आ पढ़ ले। मानना पड़ेगा हमारे एलजी को, मानना पड़ेगा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, मानने मोदी जी को। मोदी जी ने कहा था कि 2014 में हम हिंदुस्तान के बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। कितने लाख हम बच्चों को रोजगार देंगे, मुझे बताएं। आज तक किसी बच्चे को एक बच्चे को भी रोजगार मिला है? हमारे बच्चे नौजवान दर्द की ठोकरें खा रहे हैं, ना तो वो मरने के लिए ना तो वो जीने के लिए। मंच पर विराजमान मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बंधु, मेरी माताएं, जिनका सदैव आशीर्वाद मुझे रहता है, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। मुझे उन लोगों का सहयोग है जिनका मैं बोल सकता हूँ किसी पार्टी, किसी गलत एक्टिविटी, किसी नशे की ओर जाने वालों लोगों में से किसी भी तरफ उनकी रुचि नहीं है। मेरे साथ वो लोग खड़े हैं जो सुंदरबनी का हित चाहते हैं। मेरे साथ वो लोग खड़े हैं जो शेरी का हित चाहते हैं। मेरे साथ वो लोग खड़े हैं जो स्योर का हित चाहते हैं। बड़े दुख की बात है, हम बार बार इकट्ठे होते हैं, कार्य हमारा एक ही रहता है, वो है विधानसभा में अपना नुमाइंदा हो। अपना नुमाइंदा कैसा हो? जे जरूरी आपका नुमाइंदा कुलदीप मनास हो चुकी है। सिर्फ 3 परिवार, एक नौशहरा, एक नंदेड़ी, एक सोधरा। कोई शक का झूठ सुनाए रो। जेड़ा बनाया नौशहरे का, वो नौशहरे का लगी पिया। उसके बाद मौका दिता से सोधरे ने भी, वो सोधरा के लगी पे। फिर हम सोचे एक आया मुड़ा नमेड़ी का बड़ा शैल भाषण शैल दिंदा, असा होंदा भी भजन भी गांदा। असा सोचा ये साड़ी सेवा करू। वो बेचारा गया साड़ी दुआ देखने पुज्जा, उत्थे प्रदेश अध्यक्ष भी बनी गया। वो जिला प्रदेश अध्यक्ष बनता है, असा उम्मीद की वो साढ़े बच्चों साढ़े कम करू। अज भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष आ, वो जम्मू यूटी पे सीएम जी नहीं पावर ही। मैं कहता फैक्ट्री आनू, मैं कहता डिग्री का नहीं आनू। वो आंदे आंदे सारा किलो मेरी मेरे साथ कोई परेशानी नहीं है। बाबा प्रांत से ऐसा मिल जाए अपने कि यहाँ पर हेलीपैड बनाओ या कहीं रनवे बनाओ, फ्लाइट्स के लिए एयरपोर्ट बनाओ, ये वो भी अपने घर लेके जाएंगे। सर, इनके पास अपनी जमीन नहीं आपका होगी। कहने का मतलब है कि खोखले वादे किए गए। बिल्कुल, आज तक खोखले ही वादे। जितने भी विधायक हुए हैं, हमारे लोगों को मूर्ख बनाकर झूठे डिग्री कॉलेज बना के दिए, झूठी रोडें बना के दी, सब कुछ झूठ। सच हुआ तो वो उन्होंने लंबेडी के अंदर करके दिखाया और बंगलोटी तक भी नहीं पहुंच पाए। वो उनका कभी पड़ोसी को कुछ बोलते हैं ना, खाना खिला देता बंदा अच्छा खा रहा हो, वो पड़ोसी तक भी नहीं पहुंच पाए, शोर तक नहीं पहुंच पाए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण हमारा विधायक कोई हो नहीं सकता। इतने ये बंदे रहना चाहिए। देखिए मनाज जी, अगर आप विधायक की घोषणा की है आपने यहाँ से कि आज इलेक्शन लड़ेंगे, अब अगर आप विधायक बन जाते हैं, जीत जाते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या मुद्दा होगा? मेरा सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है 1947 में हम बोलते हैं डोगरी में पान पड़ी थी। जैसे पठान जहाँ पर आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने आकर लूटमार और अत्याचार किया था हमारी बहनों भाइयों पर, और हमारे मकान जलाए थे, हमारे जानवर। उस समय में हम लोग कई इधर से वहाँ भागे, कोई जहाँ से गया होगा अखनूर वाली तरफ। काफ़ी लोग अपने जो सही एरिया था वो छोड़ चुके हैं। आप कभी भी किसी से बात करेंगे इस क्षेत्र में, उनका कहीं कोई मल्ले रोड से होगा, कहीं आगे से होगा, जम्मू से आरएसपुर कोई पुंछ से आया होगा, सब आगे पीछे जिस तहत रिफ्यूजी भाइयों को
25-25 लाख जी 48 कनाल काम को बामुरसी हक मिलता है मालिकाना, जी हम लोगों को मिलना चाहिए। जी वो हक हमारा बनता है, हमारे राइट है। सबसे बड़ा जो रिफ्यूजी पाकिस्तान से आया उसका नुकसान, उसका ज़मीन बाहर आ गया, मकान उसका नुकसान हुआ। जो जहाँ थे, जो पठानकोट से जाया होगा, जो आरसपुरा से जाया होगा, जो अखनूर से जा आ रहा है, जो फलाए वाले से वाकर आ रहा है, मल्लेपुर से जा रहा है, वही अपना सब कुछ छोड़ के आ रहा है ना। इनको फ़ायदा क्यों नहीं? सरकार जो 70 साल से सरकारें रही हैं, चाहे अब कोई भी बोल दूँ मैं, जी जम्मू के अंदर जो भी सरकार रही है, उन्होंने जो हमारा जहाँ का डोगरा समाज था उसको हमेशा ही साइड पे रखा और आज तक साइड पे रख रहे हैं। मेरा सीधा एक सवाल है पिछली सरकारों से, आपने डोगरा समाज के लिए क्या किया? जिन लोगों के 1947 में घर जले, सर मेरा सवाल है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मैं सबसे पहले बनने के बाद जो फर्स्ट मुद्दा होगा ये असेंबली में उठाऊंगा। जब तक ये मुद्दा पास नहीं हुआ मैं इतनी आसानी से असेंबली को आगे नहीं बढ़ने दूंगा, क्योंकि मुझे प्रायोरिटी पे मेरे लिए कोई केस है, वो ये डोगरों का मुद्दा है। जो हमारे डोगरा समाज है, इनको हक मिलना चाहिए। बड़े सारे हमारे गरीब लोग हैं, ज़मीन ही नहीं है, मकान आ रहे हैं, उनके अपने पास ज़मीन ही नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो रिफ्यूजी भाई को जैसे मिला उनको भी मिलना चाहिए। मैं रिफ्यूजी के खिलाफ नहीं, उनको मिला अच्छी बात है, ठीक है। वो सब उनका घर जला, मकान जला, उनको मिला। दुखी समय में जब हम दुखी हो, मुझे भी अब चाहिए कोई मेरा सहयोग करे, तब भारत सरकार सहयोग की अच्छी बात है। जो जहाँ पे ये लोग दुखी थे उनका सहयोग आज तक क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति रह चुकी है। जो वोट देंगे उनका ही काम होगा। जहाँ कोई नहीं देखा जाए कौन से लोग गरीब हैं, तो आप देखिए बीपीएल बनता है, वो भी आज अमीरों का बनता है। पीएमजीवाई के अंदर मकान आ रहे हैं, मैंने पहले बोल चुका हूँ डीसी साहब को, उन्हीं लोगों के मकान बनते हैं जिनके 2-2 कमरे 3-3 कमरे पक्के हैं। जो गरीब लोग हैं उनका जब नाम कहीं कंप्यूटर में आता है, पता नहीं मुझे डीसी साहब या ACD रजौरी, ये इनकी बात नहीं है, पूरे स्टेट की, इनके पास ऐसा कौन सा वायरस है वो गरीबों का नाम ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वायरस को ढूंढना है। ये वायरस चलता है हमारे लीडरों से, ये वायरस कंप्यूटर में नहीं होता। ये हमारे जो लीडर हैं ये तैयार कर देते हैं, ये मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है। जब हम राजनीति करेंगे, हम विधायक बने, हम उसमें हमारा बंदा नहीं होगा, उसमें पूरा समाज हमारा होगा। हमारा एक पर्सनली एक बंदा नहीं होगा। भाई साहब साथ दे रहे हैं, ठीक है, मैं इनके साथ जैसे समाज के साथ हूँ, ऐसे मैं सब समाज को लेकर चलना है। क्योंकि मुझे उस तरह का 70 साल वाला विधायक नहीं बनना है, ना अफूनी खाना ना मिलना। और मैं आपको हर जगह दिखूंगा, हर रोडों पे दिखता हूँगा। आप भी ये मेरे से 2-3 साल बाद प्रश्न कर लेना कुलदीप जी, जो बातें आपने बोली थी वो आज सत्य हैं। आप समाज के बीच हैं और जनता, मैं ये एक बार आपसे वादा करता हूँ, हमारे विधायक बनने के बाद, मेरे यहाँ से विधायक बनने के बाद अगले कम से कम 100 साल डोगरा ही जहाँ से विधायक बनेगा, ये कन्फर्म है। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और भी पत्रकार हैं। मेरा एक सवाल आपसे और है सर, अभी तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए हैं। जब अनाउंस होंगे इलेक्शन तो हमारी पब्लिक जानना चाहती है चैनल के माध्यम से कि आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। देखिए, मैं इस समय आज़ाद तैयारी कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मैं किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ूँ। ये कन्फर्म है। मैं उस पार्टी में कभी नहीं जाऊँगा जो देश के बारे में ना सोचती हो। मैं उसी पार्टी में जाऊँगा जो देश हित की बात करती हो। ये पार्टी, लेकिन नहीं तो कुलदीप मनास ये इलेक्शन आज़ाद लड़ेगा कन्फर्म, क्योंकि पार्टी जनता से चलती है। जब जनता समाज हमारे सामने है, मैं उनके बीच हूँ, जनता मेरे साथ है, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए आसानी से इलेक्शन लड़ना कोई बड़ी टफ बात नहीं है। ऐसे भी आप देखेंगे, ये मेरी सेकंड रैली है। फर्स्ट रैली इससे काफ़ी ज़्यादा विशाल रैली हुई थी। आज मैंने छोटी रैली की है, उस लेवल की रैली नहीं की, इसकी रैली नहीं की। इससे पहले मैंने 23 मार्च को रैली की थी, उसमें कम से कम 1500 से ऊपर संख्या थी। आज मैंने छोटी रैली की थी, तो क्योंकि समय उस हिसाब से अभी इलेक्शन का कंफर्म नहीं है, लोगों को हम बार बार परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि जनता जो मेरे पास आती है, मैं उनको पैसे नहीं देता, ना मैं उनको 1000 रुपया देता हूँ तेल डालने का, ना 500 रुपया। यदि किसी भी पार्टी को इतनी आज रैली करनी होती, कन्फर्म उनका 8-10 लाख से ऊपर खर्चा होगा। हाँ, मेरा खर्चा हुआ है वो कम से कम 700-800 रुपया या 1000 रुपये खर्चा हुआ होगा, वो मेरा पर्सनल तेल खर्चा। अदरवाइज़ मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ। जब समाज मेरे पे खर्च कर रहा है, समाज मुझे आगे ला रहा है, मुझे परेशानी कोई हो ही नहीं सकती है। मेरे साथ समाज चल रहा है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, बड़े भाई सुदर्शन जी जैसे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, अशोक बुजाल जी जैसे, हैप्पी जैसे, ऐसे भाई चल रहे हैं। जो आपने चीज़ देखी होगी, कल रात को
मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, समाज में एक क्या इन्होंने एक मैसेज चलाया था, कुलदीप नाथ हो सकता है इलेक्शन ना लड़े, ये सिर्फ कर रहा है किसी को हेल्प करने के लिए, रैली कर रहा है, लोग से जुड़ने बाद में किसी की हेल्प कर रहे हैं। मैं समाज को बताना चाहता हूँ, इलेक्शन पार्टी सीट ना देगी, कुलदीप नाथ इलेक्शन आज़ाद लड़ेगा और कंफर्म लड़ेगा। आप लोगों को ये बातें में ना आए। ये जो लोग आपके पास हैं, ये दुबले लोग हैं, ये रात को मुझे पहले फ़ोन कर रहे थे, बाद में ये आपको मना कर रहे हैं, ये दुबले, इनकी बातों में ना आए। जो मेरा नहीं हुआ वो आपका नहीं हुआ, ये उनके लिए काम करते हैं क्योंकि इनके बेटों की ट्रांसफरें हो जाती हैं। ये दलाल लोग हैं, मैं इनको दलाल बोलता हूँ क्योंकि इनके जैसा भी अध्यक्ष बनता है ना, वो 2-3 लोग रखता है अपने, वो दलाल। वो हर गाँव में 1-2 दलाल होता है ना, ये 1-2 दलाल हैं। आप इनकी बात ना सुने, आप खुद आगे निडर होके आगे आए, अब इनको मारें, इनको थप्पड़ चाहिए अब। ये समाज को बिगाड़ने कार्य कर रहे हैं। ये सिर्फ देखते हैं आपका घर डेवलप हो रहा है, जैसे मेरी गली बन रही है। आपने ये जानना होगा कि मैं कम से कम 6 साल से अपना राजनीतिक कार्य में इन्वॉल्व हूँ। प्रशासन से भी मेरा अच्छा उठना बैठना रहता है। आप देख सकते हैं मैंने जितने भी बल समाज आप सुंदरबनी बाकरस के अंदर कार्य करवाए हैं, एक भी कार्य अपने घर का नहीं करवाया, समाज का करवाया। मैं समाज हित की बात करूँगा, और जब तक समाज साथ है तो उसको हराने वाला कोई नहीं है। जिसके साथ जनता होती है, जिसकी पार्टी ही जनता हो, तो मैं चाहता हूँ वो उसको आशीर्वाद होता है, उसको हराने वाला ना है ना होगा, क्योंकि जनता ने जिसका साथ दिया वो हमेशा जीता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे कुलदीप मनास जी को, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आज इन्होंने यहाँ पे एक विशाल रैली का आयोजन किया था। तो आपने सुना कि इन्होंने किस तरह के यहाँ पे मुद्दे रखे। वीडियो में भी देखा कि इन्होंने किस तरह से स्टेज से आज कुछ राजनेताओं को ओपन चैलेंज किया है। जोगिंदर शर्मा, मेरे सहयोगी कैमरामैन।